हेलो स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस वॉरियर में, जहां मैंने आपको लास्ट लेक्चर में विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध स्थापित करके बताया था। ठीक है, आज उसी क्रम में हम जानेंगे वैद्युत द्विध्रुव को अगर हम किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख रहे हैं तो उसे घुमाने में हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हमारी जो पहले हेडिंग है आज की रहेगी क्या है, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। होता क्या है, यदि हम यानी कि मान लो कोई वैद्युत द्विध्रुव है, वो क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही रखा हुआ है। ठीक है, अब उसकी क्षेत्र की दिशा से अगर हम उसे थोड़ा सा भी घुमा रहे हैं या कितना भी घुमाएं तो हमें क्या कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है, उसी कार्य को जानेंगे हम। ठीक है, तो देखो थोड़ा मैं चित्र के हिसाब से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये है एक समान वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, और यहाँ क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। यहाँ क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में। ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है वैद्युत क्षेत्र की दिशा से या फिर क्या इसकी साम्य स्थिति में। ध्यान रखें, अगर वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही है तो वो कहलाती है उसकी साम्य स्थिति। अब इसकी साम्य स्थिति अगर हम कुछ भी कोण पर इसे घुमाएं, कुछ भी कोण पर घुमाएं तो हमें क्या है, कुछ भी कोण घुमाने पर हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। ठीक है, तो उसी कार्य को हम ज्ञात करेंगे यहाँ पर। तो देखो मानते हैं, सबसे पहले ऐसे करते हैं, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, क्या है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल p है। क्या है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल p है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E से, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमाया जाता है। क्या है, वैद्युत द्विध्रुव को हमने वैद्युत क्षेत्र जो E है उसकी दिशा से थीटा कोण घुमाया है। ठीक है, तब इस पर कार्य करने वाला बल युग्म का आघूर्ण, तो होता क्या है, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, अगर हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमा रहे हैं तो उस पर क्या है, बल युग्म का आघूर्ण कार्य करता है। तो बिल्कुल उसी की तरह ही यहाँ पर क्या है, बल युग्म का आघूर्ण कार्य करेगा और उसका मान क्या हो जाएगा, टाउ बराबर रहेगा पी ई साइन थीटा। वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण हो गया, यानी कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव है, जब इसे हम क्षेत्र की दिशा से और कुछ भी कोण घुमाएंगे तो यहाँ क्या है, इस पर एक बल युग्म का आघूर्ण कार्य करेगा, इसका मान क्या रहेगा, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। अब देखो होता क्या है, ये जो वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण है, इसकी प्रकृति यह रहती है कि ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव को हमने कुछ कोण पर घुमा दिया, लेकिन इसका काम क्या होगा कि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करेगा। इसका काम ये होगा कि घूमकर वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम, यह बल युग्म का आघूर्ण, यह बल युग्म का आघूर्ण द्विध्रुव को, यह बल युग्म का आघूर्ण द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है। इसका काम क्या होता है, यह वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो करते क्या है, यानी कि इसका काम ठीक है ये होगा कि जो भी इसमें बल युग्म का आघूर्ण होगा, तो इसका काम क्या है, कितना भी लगे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में से संरेखित करने का प्रयत्न करेगा वैद्युत द्विध्रुव को। अब ऐसा मानते हैं, माना ये जो वैद्युत द्विध्रुव है उसको हम क्षेत्र की दिशा से छोटा सा कोणीय विस्थापन कराते हैं, मतलब हमने क्या ऐसे कुछ कोण पर घुमा दिया।
माइनस के क्यू इधर के प्लस के क्यू, अल्पांश डी थीटा कोणीय विस्थापन करते हैं। ठीक है, तो ऐसे मानते हैं, माना वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से अल्पांश कोणीय विस्थापन डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य। अब जो कर क्या रहे हैं, हमने क्या किया, वैद्युत द्विध्रुव को, हमें पता है कि वैद्युत द्विध्रुव को हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमा रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ क्या है, मान रहे हैं, माना हमने वैद्युत द्विध्रुव को छोटा सा कोण यानी कोणीय विस्थापन डी थीटा छोटा सा किया है, तो इसमें हमें घुमाने में किया गया कार्य। एक बात यहाँ पर ध्यान रखिए, जब भी इसको हम घुमा रहे हैं तो इस पर जो लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण है उसको मान क्या है, टाउ है, उसको हम नियत मान कर चलते हैं। ठीक है, तो क्या किया हमने, वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से अल्पांश कोणीय विस्थापन डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य। तो हमारा जो कार्य है वो जाएगा डी डब्ल्यू बराबर बल युग्म का आघूर्ण, यानी कि जो बल युग्म का आघूर्ण लग रहा है, बल युग्म का आघूर्ण मल्टीप्लाई करेंगे जो कोणीय विस्थापन होगा तुम्हारा। ठीक है, कोणीय विस्थापन। ठीक है, ये हो जाएगा। अब बात करें डी डब्ल्यू के मान की, तो देखो डी डब्ल्यू का जो मान है वो हो जाएगा बल युग्म का आघूर्ण। बल युग्म का आघूर्ण का मान कितना है तुम्हारा, पी ई साइन थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। और कोणीय विस्थापन कितना है, डी थीटा। ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव को छोटा सा, एक है अल्पांश छोटा सा कोण घुमाने में किया गया कार्य। लेकिन हमें चाहिए हर एक परिस्थिति के लिए, तो देखो ऐसा मानते हैं, माना प्रारंभ में जो वैद्युत द्विध्रुव है, ऐसे मान लेते हैं इसका शुरुआत में कोण है थीटा 0। ठीक है, शुरुआत में वैद्युत क्षेत्र की दिशा से क्या है, थीटा 0 कोण पर स्थित है, और इसे हमने घुमाया है थीटा कोण तक। कितने कोण पर घुमा दिया है इसे, माइनस के क्यू प्लस के क्यू। ये से यहाँ से हमने क्या है इसको, यानी कि कोण थीटा 0 से कोण थीटा तक घुमा दिया। ठीक है, तो फिर देखो, तो अब लिखेंगे यहाँ पर हम द्विध्रुव को, वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से, वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से कोण थीटा 0 से कोण थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। तो क्या है, वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से कोण थीटा 0 से क्या है, कोण थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। देखो ये हो जाएगा डी डब्ल्यू, यानी कि जो तुम्हारा कार्य है इसे मान लेंगे हम डब्ल्यू बराबर क्या है, थीटा 0 टू थीटा, यानी कि जो कोण है, जो अगर हम यहाँ समाकलन का प्रयोग करें, समाकलन क्या है, जब भी मान परिवर्तनशील होंगे तो वहाँ हम क्या समाकलन का प्रयोग करते हैं, जो कि परिवर्तनशील राशि के बारे में बताता है। तो क्या है, थीटा 0 से कितना कोण घुमा रहे हैं हम, थीटा तो घुमा रहे हैं, तो किया गया कार्य डी डब्ल्यू। ठीक है, अब मान लिख लेते हैं डी डब्ल्यू का, और डी डब्ल्यू का मान कितना है, पी ई साइन थीटा डी थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब होता क्या है, यहाँ पर जो परिवर्तनशील राशि यानी जिनके मान परिवर्तित हो सकते हैं वो रहेंगे समाकलन के अंदर, और जिनका मान परिवर्तित नहीं होना होगा वो क्या जाएंगे समाकलन के बाहर। चूंकि हमें पता है टाउ का मान नियत है, या फिर ऐसे कहें जो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है वो तो नियत रहेगा, यानी कि स्मॉल पी है वो नियत रहेगा, और चूंकि वैद्युत क्षेत्र है वो कैसा है, एक समान है, तो ई का मान भी क्या रहेगा, नियत रहेगा। तो जो पी ई है वो क्या जाएगा तुम्हारा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा डब्ल्यू बराबर हो जाएगा पी ई, और होगा क्या, अंदर समाकलन के अंदर रहेगा थीटा 0 टू थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, जो साइन थीटा है इसका करेंगे समाकलन। ठीक है, साइन थीटा का क्या करेंगे हम, समाकलन, और साइन थीटा का जो समाकलन है वो हो जाएगा पी ई, साइन थीटा का समाकलन हो जाएगा कॉस माइनस के कॉस थीटा। ठीक है, और कोण क्या है तुम्हारा, थीटा 0 टू थीटा, ये रहेगा। अब इसमें क्या है, हमें एक बार थीटा का मान थीटा ही लिखना है, और दूसरी बार माइनस करके मान लिखना होगा थीटा का थीटा 0। ठीक है, तो ये जो पद है वो हो जाएगा W बराबर पी ई, क्या हो जाएगा, W बराबर पी ई, और यहाँ जो मान रहेगा माइनस के कॉस थीटा, पहला वाला मान ये हो गया। अब सूत्र के हिसाब से क्या है, यहाँ पर होता है माइनस। ठीक है, और ऑलरेडी ये कॉस क्या है माइनस में, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा 0। ठीक है, हो जाएगा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारा
प्लस हो जाएगा। तो फिर जो किया गया कार्य है W बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा पी ई कॉस थीटा 0 माइनस के कॉस थीटा। ये हो गया एक समान वैद्युत क्षेत्र में या एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुवों को घुमाने में किया गया कार्य। क्या बन गया W बराबर पी ई कॉस थीटा 0 माइनस के कॉस थीटा। यानी कि यहाँ क्या था हम जो मान रहे थे जो वैद्युत द्विध्रुव प्रारंभ में क्या है थीटा 0 कोण पर है और उसे थीटा 0 से हमने कितने कोण पर घुमाया है थीटा कोण पर घुमाया हुआ है। ठीक है, अब देखो ऐसा मानते हैं मान लेते प्रारंभ में जो वैद्युत द्विध्रुव है वो क्या है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। प्रारंभ में क्या है वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, यानी कि जो वैद्युत द्विध्रुव है वो क्या है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में यानी कि साम्य स्थिति में। और साम्य स्थिति में होगा तो वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच है जो कोण क्या रहेगा तुम्हारा 0 रहेगा। ठीक है, तो देखो देखते हैं अगली कंडीशन में इसको देख लेते हैं, आँख पढ़ लेते हैं यहाँ से। यदि प्रारंभ में वैद्युत द्विध्रुव साम्य स्थिति में है अर्थात वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है, तब क्या होगा जो प्रारंभिक कोण है थीटा 0 वो हो जाएगा तुम्हारा 0 अंश। ठीक है, तो जो प्रारंभिक कोण है थीटा 0 वो कितना हो जाएगा तुम्हारा 0 अंश हो जाएगा। कि इसीलिए किया गया कार्य, तो देखो जो कार्य का सूत्र है वो क्या जाएगा तुम्हारा W बराबर क्या है पी कॉस थीटा 0 माइनस के कॉस थीटा है। यहाँ कॉस थीटा 0 का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो फिर किया गया कार्य क्या बन जाएगा तुम्हारा W बराबर हो जाएगा पी ई कॉस 0 माइनस के कॉस थीटा। ठीक है हो जाएगा, और कॉस 0 कौन कितना रहेगा तुम्हारा 1। तो किया गया कार्य है वो कितना बन जाएगा तुम्हारा W बराबर हो जाएगा पी ई 1 माइनस के कॉस थीटा। जो हो गया एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। क्या बन गया W बराबर पी ई 1 माइनस के कॉस थीटा। कार्य का मात्रक है, अगर लिखना चाहो तो कार्य का मात्रक यहाँ लिख सकते हैं। कार्य का मात्रक क्या रहेगा जूल। ठीक है, ये हो गया एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। अब इसकी देखो एक कंडीशन बनती है, यानी कि प्रारंभ में हमने मान लिया है कि जो वैद्युत द्विध्रुव वो क्या वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही है। अब यदि हम वैद्युत द्विध्रुव को 90 अंश के कोण पर घुमाएं 180 अंश के कोण पर घुमाएं, ये क्या दो परिस्थितियां बनेंगी। तो इसको हम विशेष स्थितियां क्या या नोट पॉइंट पे लिख सकते हैं। यदि तो क्या समझें, नोट फर्स्ट मान लेते हैं, यदि वैद्युत द्विध्रुव को साम्य स्थिति से यानी कि प्रारंभ की जो स्थिति है उससे साम्य स्थिति से 90 अंश कोण घुमाया जाता है, 90 अंश कोण घुमाया जाता है, तब किया गया कार्य। अब देखो 90 अंश कोण घुमाया जाता है तो इस कंडीशन क्या रहेगी तुम्हारी थीटा बराबर रहेगा तुम्हारा 90 अंश, यानी कि यहाँ पर जो कोण थीटा है कॉस के लिए वो कितना रहेगा तो 90 अंश होगा। फिर किया गया कार्य है ये बन जाएगा W बराबर पी ई 1 माइनस के कॉस 90। ठीक है, ये हो जाएगा, और कॉस 90 है, कॉस 90 कौन कितना रहेगा तुम्हारा 0 होगा। तो फिर किया गया कार्य है क्या बन जाएगा तुम्हारा W बराबर हो जाएगा पी ई। ठीक है, क्योंकि देखो कॉस 90 इसका मान हो जाएगा 0 तो क्या हो जाएगा खाली यहाँ पर 1 बचेगा, 1 इसमें गुणा करेंगे तो W बराबर क्या बन गया तुम्हारा पी ई। यानी कि जब हम वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के हिसाब से 90 अंश के कोण पर घुमा रहे हैं तो किया गया कार्य क्या बनेगा तुम्हारा W बराबर पी ई ये हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर देखो दूसरी कंडीशन देखें इसमें, अगर हम मान लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव को हम क्षेत्र की दिशा से क्या है अब 90 अंश कोण घुमाकर ना 180 अंश कोण पर घुमा रहे हैं। ठीक है, यदि वैद्युत द्विध्रुव को साम्य स्थिति से वैद्युत द्विध्रुव को साम्य स्थिति से 180 अंश कोण घुमाया जाता है, 180 अंश कोण घुमाया जाता है, तब किया गया
कार्य। देखो इस स्थिति में क्या होगा, यानी कि जो तुम्हारा कोण है थीटा वाला रहेगा तुम्हारा 180 अंश। तो यहाँ अगर हम कार्य की बात करें तो कार्य हो जाएगा तुम्हारा W बराबर PE 1 माइनस के कॉस 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें कॉस 180 अंश की मान की, तो कॉस 180 अंश का मान कितना रहेगा, माइनस के 1 होगा। तो यानी कि ये बन जाएगा PE 1 माइनस के -1 ये हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस और कॉस 180 का मान -1 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, यानी कि 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2। तो जब हम वैद्युत द्विध्रुव को 180 अंश कोण घुमा रहे हैं तो किया गया कार्य है वो कितना हो जाएगा तुम्हारा 2PE जूल। ठीक है, ये हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव को 180 अंश कोण घुमाने पर किया गया कार्य, और 90 अंश का जब कोण घुमाएंगे तो क्या होगा W बराबर P हो जाएगा। और यदि हम वैद्युत द्विध्रुव को यानी कि अगर बात करें साम्य स्थिति से कुछ कोण पर घुमा रहे हैं, उस स्थिति में कार्य रहेगा W बराबर P 1 माइनस के कॉस थीटा। अगर पहले से कुछ कोण है और कुछ कोण पर हम घुमा रहे हैं तब किया गया कार्य रहेगा W बराबर P कॉस थीटा 0 माइनस के कॉस थीटा। तो ये हो गया एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो अभी के लिए इसे उतार लें। तो देखो अब नेक्स्ट हेडिंग है वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। अब क्या है, हमें वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा देखनी है। अब मैंने तुम्हें पहले बताया हुआ है, अगर हम बात करें स्थितिज ऊर्जा की, अगर जैसे मैंने बताया था पहले, जैसे मान लो ये पेन है, इस पेन को हमें बनाने में जो कार्य करना पड़ता है वह क्या कहलाती है, इसकी स्थितिज ऊर्जा। यानी कि अनंत पर स्थित है, इन सबको मिलाकर हम एक प्रकार निर्माण करें तो ये कहलाएगी इसकी स्थितिज ऊर्जा। वहीं अब हम बात कर रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा की। तो होता क्या है, यदि हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से बहुत दूरी यानी अनंत पर स्थित है, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक ला रहे हैं, और हमें अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर वैद्युत द्विध्रुव को लाने में जो किया गया कार्य होगा वही क्या है, उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। यानी कि अगर हम बात करें किसी वैद्युत द्विध्रुव को हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर ला रहे हैं, और अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में हमें जितना कार्य करना पड़ेगा वही क्या कहलाएगी, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो उसको क्या मैंने अब एक चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। तो क्या एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि प्रारंभ में कहाँ पर स्थित है, अनंत पर स्थित है। अब इस वैद्युत द्विध्रुव को हम अनंत से लाए वैद्युत क्षेत्र के भीतर। ठीक है, इस वैद्युत द्विध्रुव को क्या है, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक समान वैद्युत क्षेत्र E के भीतर लाए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। अब उसके बाद अगर बात करें जब हम इसको वैद्युत क्षेत्र के भीतर ला रहे हैं तो इसके देखो दोनों आवेश पर बल कार्य करेगा। पहले एक माइनस क्यू आवेश और एक क्या है, प्लस क्यू आवेश है। प्लस क्यू आवेश पर बल कार्य करेगा। हमें बताया वैद्युत क्षेत्र के कारण जो बल है वो क्या होता है, F बराबर QE। तो उसके कारण क्या है, जो प्लस क्यू आवेश इस पर बल कार्य करेगा और इसकी दिशा क्या है, जो वैद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा की तरफ बाहर की ओर ही होगी। ऐसी अगर हम बात करें जो माइनस क्यू आवेश है उस पर जितना बल प्लस क्यू आवेश पर लग रहा है F बराबर QE, उतना ही बल दूसरे पर भी लगेगा F बराबर माइनस QE। लेकिन इसकी जो दिशा है वो क्या है, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगी। एक चीज और देखो समझेंगे, जब हम वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर ला रहे हैं, देखो जैसे यहाँ पर लाए होंगे तो यहाँ पर क्या हमारा प्लस क्यू आवेश है, और प्लस क्यू आवेश से भी जो माइनस का क्यू आवेश है वो क्या है, ज़्यादा दूरी तय की है उसने, अनंत से लाए हैं उसको हम। लेकिन इसने क्या है, जो माइनस क्यू आवेश पर बात करेंगे, मान लो यहाँ पर जैसे ही आ गया तो इससे भी आगे आया है कि नहीं आया है माइनस क्यू आवेश। तो जो माइनस क्यू आवेश होगा वो क्या है, प्लस क्यू आवेश से ज़्यादा दूरी तय कर रहा है। कितनी दूरी तय कर रहा है, 2L कर रहा है। तो हुआ क्या, जब हम वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर ला रहे हैं तो ज़्यादा जो कार्य करना पड़ेगा माइनस क्यू आवेश को करना, माइनस क्यू आवेश पर क्या हमें कार्य करना पड़ेगा। तो अब जो पूरा कार्य करना पड़ेगा वही क्या होगी, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो देखो समझते हैं क्या है वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। पहले ये ध्यान रखना है कि किसी भी अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही होती है वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो देखो उसके बाद हमने माना है एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव को हमने अनंत से एक समान वैद्युत क्षेत्र E में इस प्रकार लाए हैं, इस प्रकार लाया गया है कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण स्मॉल p जो होगा, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या स्मॉल p होता है, वो क्या है, सदैव वैद्युत क्षेत्र E की दिशा में रहे। यानी कि हम क्या है, ये जो वैद्युत द्विध्रुव है उसको हम अनंत से ला रहे हैं वैद्युत क्षेत्र के भीतर, और ऐसे ला रहे हैं कि इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण है स्मॉल p वो क्या है, हमेशा वैद्युत क्षेत्र जो E है उसकी दिशा में ही रहना चाहिए, रहेगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद वैद्युत क्षेत्र E के कारण बात करें, वैद्युत क्षेत्र इस E के कारण क्या है, तो इसके प्लस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र E के कारण वैद्युत द्विध्रुव के आवेश प्लस क्यू पर बल, यानी कि यहाँ उतना ही नहीं रहेगा, पर बल, यानी कि बात करें जो प्लस क्यू आवेश है उस पर क्या है, बल कार्य करेगा, F बराबर QE कार्य करेगा, ये जाएगा क्षेत्र की दिशा में। यानी कि जो
प्लस क्यू आवेश पर जो बल है वो क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही है। लेकिन अगर बात करें माइनस क्यू आवेश पर, तो माइनस क्यू आवेश पर बल तो उतना ही लगेगा, F बराबर जो क्यू ही है, लेकिन उसकी जो दिशा है वो क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी हो जाएगी, विपरीत दिशा में हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ऐसे ही अगर यहाँ बात करें तो जो प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश को हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर ला रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या हमें कार्य प्राप्त होगा, एक तरह से कार्य प्राप्त होगा। ठीक है, लेकिन जो माइनस क्यू आवेश के लिए जो बाह्य कर्ता होगा उसे क्या है, कुछ अधिक कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है प्लस क्यू आवेश के सापेक्ष अगर हम देखें माइनस क्यू आवेश, तो माइनस क्यू आवेश क्या है, प्लस क्यू आवेश से सापेक्ष 2L अधिक दूरी तय कर रहा है, तो बाह्य कर्ता को यहाँ पर क्या है, कुछ ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। तो देखो वो यहाँ समझाया हुआ है। अब क्या है, जब अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर आने में आवेश माइनस क्यू को, तो अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर जो वैद्युत द्विध्रुव आ रहा है, तो उसका जो माइनस क्यू आवेश है, माइनस क्यू को आवेश प्लस क्यू के सापेक्ष 2L दूरी अधिक तय करनी पड़ती है। तो बात करें यहाँ पर जैसे इधर से अब जब ला रहे हैं तो यहाँ पर प्लस क्यू होगा, इससे आगे आया है माइनस क्यू आवेश, तो इसको कितनी दूरी तय करनी पड़ी है, 2L दूरी अधिक तय करनी पड़ी है। तो क्या होगा, इस कारण माइनस क्यू पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य अधिक होगा। तो जब बाह्य क्षेत्र की बात करेंगे तो जो माइनस क्यू पर क्या अधिक कार्य प्राप्त होगा, अधिक कार्य होगा, तथा ये जो कार्य है, क्योंकि कार्य प्राप्त हो रहा है, अगर हमें कार्य प्राप्त हो रहा है तो उसका मान माइनस में लिखते हैं, अगर हम कार्य किया जा रहा है तो धनात्मक रहता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हमें कार्य प्राप्त होगा तो उसका मान क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। ठीक है, अतः वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से, अतः क्या हो गया, वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया नेट कार्य, कुल कार्य की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो कुल कार्य क्या हो जाएगा, आवेश ये जो माइनस क्यू है उस पर लगने वाला बल। ठीक है, और इसके द्वारा चली गई अतिरिक्त दूरी, आवेश माइनस क्यू पर लगने वाला बल और इसके द्वारा चली गई अतिरिक्त दूरी कितनी चल रहा है, 2L। तो बात करें माइनस क्यू आवेश पर जो बल लग रहा है वो कितना है, माइनस की क्यू ही है, और इस पर चली गई दूरी अतिरिक्त क्या है, जो वैद्युत द्विध्रुव की दूरी है दोनों आवेशों के बीच की, 2L। ठीक है, ये हो जाएगा। तो क्या हो गया, जो नेट कार्य है अब क्या हो गया, F बराबर माइनस की क्यू ही इंटू 2L। ठीक है, ये हो गया। अब इसको जब गुणा करें तो क्यू का 2L में गुणा हुआ तो क्या बन जाएगा, माइनस के 2QL इंटू ई। माइनस इस वजह से लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमें क्या है, कार्य प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इस वजह से लिख रहे हैं। अब चूंकि हमें पता है 2QL क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, तो 2QL यानी कि जो P है इसका मान हो जाएगा 2QL, P हो गया। तो जो हमें कार्य नेट कार्य हुआ वो कितना हो गया, माइनस के P। अब हमें पता है कि वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में हमें जो कार्य करना पड़ता है वही होगी वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो देखो यहाँ हम लिख सकते हैं और इसको समझें, तो यही जो कार्य है क्या होगी, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होगी। यही कार्य, यही एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा U0 होगी। ठीक है, तो क्या मान लेते हैं इसे, यानी कि जो कार्य प्राप्त हो रहा है माइनस के P, यही क्या होगी, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में स्थित वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, तो क्या जाएगा तुम्हारा फिर, अतः U0 बराबर होगा माइनस के PE। क्या हो जाएगा, U0 बराबर होगा माइनस के PE, और यह क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की स्थिति में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, इसको हम ये लिख सकते हैं, यह वैद्युत द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, हो जाएगा। अब आगे ऐसा करते हैं, ये तो हो गया भाई वैद्युत द्विध्रुव, हमने इसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लाए हैं। अब ऐसा मानते हैं वैद्युत द्विध्रुव को हम क्या वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण स्थिति में ला रहे हैं, थीटा कोण स्थापित कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो आगे देखें, यदि हम वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के भीतर थीटा कोण घुमाएं, क्या कर रहे हैं,
यदि हम वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के भीतर कितना कोण घुमा रहे हैं, थीटा कोण घुमाएं, तब क्या है हमें, अब कोण घुमा रहे हैं तो हमें क्या अधिक कार्य करना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है वैद्युत क्षेत्र में अगर हम वैद्युत द्विध्रुव को हमने पढ़ाई है, अभी घुमा रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। तो यदि हम वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के भीतर थीटा कोण घुमाएं, तब किया गया अतिरिक्त कार्य, तो ये हो जाएगा। इसको अगर हम जानेंगे तो W बराबर पी ई क्या 1 माइनस के कॉस थीटा भी हमने पढ़ाई है। वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है, W बराबर पी ई 1 माइनस के कॉस थीटा ये होगा। ठीक है, अब हुआ क्या, हमें क्या अधिक कार्य प्राप्त हो रहा है यहाँ पर, तो इससे क्या है जो वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा वो क्या बढ़ जाएगी। तो ऐसे लिख सकते हैं, इसके कारण वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, तब द्विध्रुव की कुल ऊर्जा, तो देखो इस स्थिति में यहाँ पर जो तुम्हारी कुल ऊर्जा है उसको लिख लेंगे हम, तो ये बन जाएगा एक तरह से कुल ऊर्जा को मान लो यू थीटा से लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा प्रारंभ में जो ऊर्जा है तुम्हारी यू नॉट प्लस के डब्ल्यू, क्या हो जाएगा जो वैद्युत द्विध्रुव की अपनी स्थिति ऊर्जा मानी है यू नॉट प्लस के डब्ल्यू। ठीक है, क्योंकि कुल कार्य ये बनेगा। अब यू नॉट का जो मान है वो कितना है, माइनस की पीई मान है इसका, माइनस के पीई, ठीक है, ये जाएगा प्लस वही बात करें डब्ल्यू की, डब्ल्यू का मान क्या है पीई ब्रैकेट में 1 माइनस के कॉस थीटा। अब होता क्या है, हम पी का इसमें गुणा कर देते हैं, पूरे में पी का क्या कर रहे हैं गुणा कर दे रहे हैं इसमें, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा ये पी ई माइनस के पी ई कॉस थीटा। ठीक है, अब इससे क्या प्लस के पी और ये माइनस के पी है, तो आप इसमें क्या होंगे कट जाएंगी। जो वैद्युत द्विध्रुव की कुल ऊर्जा है वो कितनी बन जाएगी, वैद्युत द्विध्रुव की कुल ऊर्जा, तो वैद्युत द्विध्रुव की जो कुल ऊर्जा है वो हो जाएगी यू थीटा बराबर माइनस के पी ई कॉस थीटा। ये होगी भाई वैद्युत द्विध्रुव की कुल ऊर्जा, यू बराबर माइनस के पी ई कॉस थीटा। ये होगी इसकी व्यापक सूत्र के या मेन सूत्र के, वो ये होगा। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या है, इसकी तो कुछ स्थितियाँ और होती हैं, तो उन स्थितियों को भी समझ लेते हैं, यानी कि स्थिति को समझें। स्थिति क्या होगी, एक जैसे आती है पेपर में पूछा जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की स्थिति क्या है, अस्थायी संतुलन की स्थिति क्या है, उन कंडीशनों में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें नोट फर्स्ट या कंडीशन फर्स्ट लिखे हैं इसमें, यदि वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा में है, क्या है, यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है, तब थीटा रहेगा तुम्हारा 0 अंश, थीटा कितना रहेगा तुम्हारा 0 अंश होगा। तो यहाँ पर जो ऊर्जा है वो क्या बन जाएगी, यू 0 बराबर माइनस के पी ई कॉस 0 होगा। इससे मान क्या बन जाएगा, यू 0 बराबर हो जाएगा माइनस के पी ई, क्या हो जाएगा यू 0 बराबर माइनस के पी ई, और इसे हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की स्थिति। तो यहाँ लिख सकते हैं हम, यह वैद्युत द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की स्थिति है, स्थायी संतुलन की स्थिति है। ठीक है, ये हो जाएगा एक कंडीशन, तो ये हो जाएगी। वहीं अगर हम बात करें यदि वैद्युत द्विध्रुव को हम क्षेत्र की दिशा से 90 अंश कोण पर घुमा दें, यानी कि जो वैद्युत द्विध्रुव है इसको हम क्षेत्र की दिशा से क्या 90 अंश के कोण पर घुमा दें, तो यहाँ पर क्या होगा, यानी कि जो पी कॉस थीटा की कितना आएगा 90 अंश आएगा, तो पूरा मान क्या जाएगा तुम्हारा 0 हो जाएगा। ठीक है, उसको तुम लिख सकते हैं। और दूसरी स्थिति हम उसके बाद अगली स्थिति देख लेते हैं, मान लो कंडीशन सेकंड देखते हैं। दूसरी वाली के लिए अगर तुम्हें दूसरी जो अगर लिखनी है तो दूसरी वहाँ जो लिख सकते हैं, यदि हम वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से क्या 90 अंश कोण पर घुमा रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या है द्विध्रुव की जो स्थिति ऊर्जा निकल के आएगी वो कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। लेकिन उसके बाद एक और अतिरिक्त होती है, यदि हम वैद्युत द्विध्रुव को क्या है क्षेत्र की दिशा के, मान लो देखो ऐसे ये वैद्युत द्विध्रुव है, पहले ये है, उसको हम क्षेत्र की दिशा से क्या बिल्कुल विपरीत कर दें, यानी कि
180 अंश कोण पर घुमा दें, यदि हम वैद्युत द्विध्रुव को क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 180 अंश कोण पर घुमा दें, तो उस कंडीशन के लिए यदि वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र, यदि वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है, तब थीटा कितना रहेगा तुम्हारा 180 अंश होगा। तो फिर देखो u 180 का एक तरह से यहाँ पर मान लिखें, ये हो जाएगा माइनस के पी ई कॉस 180। अब इसको देखो मैं ऐसे इस वजह से लिख रहा हूँ, यानी कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ये जीरो, तो ये बताने के लिए कि जब साम्य स्थिति में या वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में या फिर क्या कोण जीरो पर स्थित है, तो u जीरो 180 अंश वाले को मैंने 180 करके लिख दिया है, तो u 180 बराबर माइनस के पी कॉस 180, और कॉस 180 अंश मान किसमें होगा, माइनस में होगा, और माइनस से माइनस 1 होगा तो माइनस माइनस का हो जाएगा पूरा प्लस के 1, तो यहाँ पर हो जाएगा u 180 का मान हो जाएगा प्लस के पी ई, क्या हो जाएगा u 180 अंश का मान हो जाएगा प्लस के पी ई। और हमें पता है कि जो वैद्युत द्विध्रुव की जो कुल ऊर्जा आ रही है, बात करें वैसे पहले भी कितनी थी, माइनस में थी, और यहाँ भी किसमें, माइनस में। अब लेकिन ये जो मान है वो किसमें आ गया, प्लस में आ गया। अब ये ऐसी स्थिति होगी वैद्युत द्विध्रुव की, अगर हम वैद्युत द्विध्रुव को उसके क्षेत्र की दिशा से 180 अंश कोण पर घुमा दे रहे हैं, तो क्या है, वैद्युत द्विध्रुव उस स्थिति में संतुलन में रह ही नहीं पाएगा, बार बार, यानी कि अगर यहाँ का रहे तो बार बार घूमेगा, क्योंकि हमें पता है वैद्युत द्विध्रुव की जो ऊर्जा है वो किसमें होती है, माइनस में, और ये किसमें हो गई, प्लस में हो गई। तो इस स्थिति में क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव स्थित नहीं रह पाएगा। तो इसको कहते हैं हम वैद्युत द्विध्रुव की अस्थायी संतुलन की स्थिति होगी, यानी कि जब हम वैद्युत द्विध्रुव को उसके क्षेत्र की दिशा से 180 अंश कोण घुमा रहे हैं, 180 अंश कोण पर रख रहे हैं, तो वहां पर क्या वैद्युत द्विध्रुव स्थित नहीं रह पाएगा, बार बार अपने क्षेत्र की दिशा में आने का प्रयत्न करेगा। ये कहलाती है वैद्युत द्विध्रुव की अस्थायी संतुलन की स्थिति। यह वैद्युत द्विध्रुव की अस्थायी संतुलन की स्थिति है, ठीक है। तो अगर तुमसे कोई पूछ रहा है कि अस्थायी संतुलन की स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा क्या होगी, तो वो क्या रहेगी, u 180 बराबर रहेगा प्लस के पी रहेगा। वहीं अगर हम बात करें स्थायी संतुलन की स्थिति में ऊर्जा क्या होगी, तो वो कितना रहेगा, माइनस की पी होगा। और मैंने अगर पूछ रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव की कुल ऊर्जा कितनी होती है, वैद्युत द्विध्रुव की कुल ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, तो वो कितनी रहेगी, u थीटा बराबर माइनस के पी कॉस थीटा, और स्थायी संतुलन की स्थिति बताइए माइनस के पी। तो ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा का सूत्र। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा, जो पूरा लेक्चर है वो समझ में आया होगा। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर लेक्चर देखने में कोई दिक्कत आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में क्या है, व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं, वहाँ पर तुम अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं। वहाँ मैं तुम्हें वीडियो बनाकर तुम्हारी प्रॉब्लम को क्या है, सॉल्यूशन कर दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।